Hey everyone, welwelcome back to वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। कल है हमारी मंथली एक्सपायरी, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड द मंथली एक्सपायरी एंड मैंने आज कैसे ट्रेड किया, सो वी नो टॉक अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा डेली चार्ट, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए मार्केट ने क्या किया था, इधर एक सम सॉर्ट ऑफ क्लस्टर बनाया था। ठीक है, मार्केट इधर भी क्लस्टर बना रही है। ओके, अब हमको ना इस क्लस्टर में ये चेक कर रहे हैं कि फेल कौन हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना, क्लस्टर में आप चेक करो कि फेल कौन हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये पता कर लिया तो आपको अपना ट्रेड मिल जाएगा। ओके, बाकी सारे इंडिकेटर्स उसके बाद आप प्लेस कर सकते हो एंट्रीज के लिए, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि मार्केट में सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली है। ओके, इसको कैंसिल करके ये ऊपर बंद हुई, बहुत बढ़िया। क्या कंटिन्यूशन हुआ? नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गई। क्या इसके बाद इसके नीचे, मतलब बेसिकली इसके नीचे कोई कंटिन्यूशन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, लोअर हाईज बना रही है। ठीक है, एंड हायर लोज बना रही है। ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न में है एंड मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ये हो रही है और एकदम से किसी भी तरफ एक्सपैंड हो सकती है। ये तो क्लियर है। और जब एक्सपेंशन आएगा, एक मूव अच्छा आएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंशन का हिसाब 1 घंटे के चार्ट पे समझें कि एक्सपेंशन कैसी हो रही है, आप ये देखिए। इसके ऊपर 17,300 के ऊपर क्लोजिंग थी। ठीक है, गैप डाउन हुआ। ऑलराइट, उसके बाद मार्केट क्या करी, दोबारा एक गैप में खेली। यहाँ पर गैप आया था, इसके नीचे जाने में फेल हो गई मार्केट। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर एक गैप आया। ऑलराइट, अब दोबारा यहाँ पर। तो बेसिकली मार्केट गैप्स में प्ले कर रही है। 3 दिन से मार्केट बस गैप्स में है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि गैप होने के बाद फॉलो थ्रू ना ही नीचे और ना ही ऊपर मिल रहा है। ठीक है, एंड सेम हेयर, फॉलो थ्रू ना ही ऊपर ढंग से मिल रहा है, ना ही नीचे ढंग से मिल रहा है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ना ही नीचे ढंग से मिल रहा, ना ही ऊपर मिल रहा। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, नीचे भी ढंग से नहीं है, फिर रिकवरी हो गई एंड देन ये वाली गेम चल रही है। तो बेसिकली 3 दिन जो है ये आप कायदे से देखा जाए तो आप अगर बाहर बैठे रहते तो ज़्यादा अच्छा इसमें आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझना ज़रूरी है कि वाली जो मार्केट है ये मीन रिवर्टिंग है। मीन रिवर्टिंग मतलब कि मार्केट यहाँ पर बंद हुई, अगले दिन गैप डाउन खुली। क्लियर, मार्केट नीचे गई, अगले दिन गैप अप खुली, मार्केट टॉप पे खुली, अगले दिन फिर गैप डाउन खुली। तो ये बेसिकली कंटिन्यूशन की मार्केट नहीं है, ये मार्केट है आपकी टॉप पे बेचना, नीचे खरीदना। बट आप मुंह उठा के यहाँ पर नहीं बेच सकते। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। तो इस टाइप की मार्केट को आप अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, या तो आप लोज पे बाय करिए, ठीक है, या फिर आप अवॉइड करिए। बस ये मार्केट का इस टाइम पे गेम है। ठीक है, तो अगर मैं एक ब्रैकेट बनाऊँ, ये रहा। अगर मैं एक ब्रैकेट बनाऊँ मार्केट के अंदर, नीचे वाला ब्रैकेट ये है एंड ऊपर वाला ब्रैकेट हम इसको ले लेते हैं, इसको। ऑलराइट, तो बेसिकली मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रही है अभी। ऑलराइट, अभी भी यहाँ पर ही घूम रही है। तो उसका टॉप है 17,400 एंड बॉटम है 17,000। ठीक है, अभी हम जस्ट बॉटम पे हैं। क्लियर है, तो यहाँ से हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ओके, एंड मैं बस एक सीधी सी चीज़ बोलूँगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको अपने बेस्ट मेथड्स ढूंढने हैं जो लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड हो। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ ट्रेड्स आते हैं, बाई ट्रेड्स आते हैं 17,000 पे, आपका स्टॉप लॉस आता है समवॉट 16,850 पे। ठीक है, तो 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है अगर कोई स्विंग प्ले करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये जनरली बहुत रिवॉर्डिंग हो जाते हैं कभी कभार, बिकॉज ये बिगर सोचे समझे मार्केट अच्छी खासी ऊपर भाग जाती है। तो ऐसे लेवल्स पे अगर आपको ट्रेड्स मिलते हैं तो सोचना चाहिए इसके बारे में। कल अगर मार्केट ने इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी, देन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट अ स्विंग ट्रेड, बिकॉज रिस्क जो है ना मेरा बहुत कम है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं 4 लॉट में ट्रेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, मतलब 2 का यहाँ पर होगा और 2 का यहाँ पर होगा। 50-50 मैं बांट के रखूँगा, सारे के सारे रिस्क यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है।
एंड अब आ जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे कि 15 मिनट पे क्या खेल है एंड कल की प्लानिंग क्या करेंगे, फिर मैं आपको अपना आज का ट्रेड भी बताऊंगा। ओके, ये हो गया। तो बेसिकली अगर आप ये देखें मार्केट ये लेवल एंड देन ये लेवल इसके पास ही घूमे जा रही है, इसके अंदर ही है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे कि मार्केट जो है ना, ये लेवल है मार्केट का बाइंग जोन, ठीक है, और ये लेवल है मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग जोन, ठीक है, या फिर मीन रिवर्टिंग मतलब सेल करना वापस, वो वाला जोन, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। अब आपको कहाँ ट्रेड करना है इस मार्केट में? मैं प्रीवियस डे हाई लो भी नहीं बोलूँगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम एक बड़ी रेंज के अंदर हैं, ये देख रहे हो आप, हम एक बड़ी रेंज के अंदर हैं। तो आपको प्रीवियस डे हाई लो भी बड़ा सोच समझ के प्ले करना है। तो आज मेरा ट्रेड क्या था? आज मेरा ट्रेड ऐसा था कि इस लेवल पे दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू शॉर्ट, ठीक है, दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू शॉर्ट। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है रिजेक्शन। ओके ओके, तो अब हमारे पास जोन्स हमारे क्लियर हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर मेरा ट्रेड था, सीधी सी चीज़ है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, ऑलराइट। अब जब ये कैंडल आई तब आई वॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि एक ऐसे आएगा एंड देन मार्केट दोबारा यहाँ पर, मैं कहीं सोच रहा था कि इसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कैरी करना है कि नहीं करना, ठीक है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस व्हाट डिड आई डू वाज अपनी प्राइस के थोड़ा सा नीचे लेके आ गया। क्यों? मैं आपको ये बताता हूँ। जब इतनी बड़ी कैंडल आती है और अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो उसका मतलब ये मूव फेल हो गया है। तो आप समझदारी इसमें है कि आप अपना नुकसान ओरिजिनल वाला ना लो, ओके। आप अपनी प्राइस पे अपना नुकसान रखो या उसके थोड़ा सा नीचे रख लो कि आपकी ब्रोकरेज भी कवर हो जाए। तो मेरा आज ट्रेड में यही हुआ, मेरी ब्रोकरेज यहाँ पर कवर हो गई एंड आई वाज आउट, ठीक है। तो मेरा बस बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन था आज के दिन। कुछ नहीं कमाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक्स में कमाया था, इसमें कुछ नहीं कमाया, ओके। तो वो बताऊँगा मैं भी आपको स्टॉक्स वाला। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है अच्छी खासा, बट आप ये चीज़ देख रहे हैं इसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है इस मार्केट्स की। यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल आई बट इसके ऊपर कोई फॉलो थ्रू नहीं, अगले दिन गैप डाउन। तो ये वाली गेम चल रही है, ठीक है। तो आप इस गेम में अपने रूल्स ही फॉलो कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पर आपने बुक क्यों नहीं किया। भाई मुझे थोड़ी ना पता था कि ये आएगा। जब ये बन जाएगा तब मेरा दिमाग चलेगा ना कि भाई अब ये कैंसिल हो गया। मार्केट्स में जब कुछ बने तब ही एंटिसिपेट करना है। अगर आप उससे पहले एंटिसिपेशन करने लग जाओगे, ठीक है, कि ये बस बनने वाला है, बस बनने वाला है, निकल जा निकल जा, नहीं, ये सब नहीं करना। ये तो फिर आप एस्केपिज्म और फियर को इनवाइट कर रहे हो। रूल्स फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, भाड़ में जाए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। प्रोसेस फॉलो करो। होता है कभी कभार 5-6 दिन ऐसी ये चीज़ होंगी। मैंने क्या बोला था, 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपने 4 से 6 दिन ही पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे। मतलब ये वाले मूव नहीं होते कि मार्केट पूरा आपको 100-150 पॉइंट दे रही है, अच्छा क्लीन। तो क्लीन मनी विल बी 4 to 6 डेज ओनली। और बाकी 14 डेज क्या होगा, जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, तो मैं नुकसान से बच गया। बाकी दिन पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा नुकसान हुआ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होंगी, ये ध्यान रखना। आप 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन में नहीं कमा सकते। और गेम ये है कि मार्केट्स चेंज होती हैं। 2020-21 में था कि 20 में से 10 दिन 15 दिन आपको मूव्स मिलते थे तगड़े तगड़े, बट आप वो एक्सपेक्टेशन हर टाइप की मार्केट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको कम रखो, उससे क्या होगा, पॉजिटिव रहोगे और आप अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दे पाओगे, ऑलराइट। तो ये गेम हो गई। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इधर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर देखूँगा इधर। अगर इधर ही कल मुझे ओपनिंग मिलती है तो मैं इसके पास एक ऐसी इस टाइप की कैंडल देखूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं अपना यहाँ रखूँगा, ऑलराइट। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ अ गुड स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट बायर्स आए हैं, अब देखते हैं कितने पावरफुल हैं। क्या ये BTST वाले बायर हैं या फिर ये एक प्रॉपर बायर्स हैं जो मार्केट को यहाँ पर रोकना चाहते हैं, और मार्केट एक राउंड नंबर के पास भी है, तो वो हम देखेंगे। ये एक ट्रेड मैं यहीं एक ट्रेड बोलूँगा। मैं यहाँ पर एक सेल ट्रेड इसलिए नहीं बोलूँगा बिकॉज अब यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो जो सेलिंग आएगी वो 16,900 के नीचे ही आएगी। अब 17,000 के पास अभी कोई सेलिंग नहीं आएगी बिकॉज ये हो रहा है, ओके। सो ये एक ट्रेड है जो सबसे प्रोबेबल ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। या फिर यहाँ से रिजेक्शन हो जाए, एक रेड कैंडल बन जाए नीचे, क्लियर है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट।
ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में क्या गेम चल रही है, सेम यही बैंक निफ्टी में भी हो रहा है कि ठीक है, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे नहीं जा रही, इवन आफ्टर दिस इधर ही सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब फ़ायदा होगा जब इसके ऊपर कंटिन्यूएशन हो, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर से मार्केट थोड़ा सा कुछ दे मूव तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये मूव कहाँ आता है, 36,100 के ऊपर। क्लियर, एक तो ये हो गया आपका जोन बाय करने का, एंड देन वन योर जोन इज दिस 35,800 से लेके 35,900 के बीच में, ये एक आपका जोन है जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, एंड आपकी सेलिंग आएगी इस जोन के नीचे ही, ये जो जोन है ना इसके नीचे ही, इस लास्ट लो के नीचे ही आएगी। जैसे अगर ये लास्ट लो टेकन आउट हो जाता है, मतलब ये सेकंड लास्ट लो टेकन आउट हो जाता है, तो उसका मतलब ये है ये जो बंदे भी ना ये भी आप फटाफट कवर करने वाले हैं। ओके, तो उसका मतलब ये है। तो ये हो गया, एक ट्रेड आपका यहाँ पर आएगा, एक ट्रेड आपका यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ट्रेड क्यों आएगा, आप ध्यान से देखिए, एक वी शेप रिकवरी हुई है। ठीक है, अब फॉलो थ्रू चाहिए, बार बार फॉलो थ्रू नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये हो रही है। ठीक है, तो अगर कल यहाँ पर एक आती है क्लोजिंग, ठीक है, तो आप अपना पिवट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉबेबली अगर क्लोजिंग आई तो R1 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, R1 के ऊपर आया तो आप इन द मनी ऑप्शंस ले सकते हैं, तो वो आपका एक ऑप्शन ट्रेड हो सकता है। ठीक है, एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेड आपका हो सकता है। तो कल कोई बड़ी बात नहीं है कि वी कैन हैव अ ट्रेंड डे। ठीक है, तो वो आपको देखना है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेट्स सी किस तरफ एक्सपांड करती है, ऊपर की नीचे। ठीक है, वो हम देखेंगे। दो प्रेशर डाउन साइड पे है, ओके, बट कंटिन्यूएशन नहीं हो रही, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो वो हमें देखना है वो क्या है। ठीक है, बिग कैंडल्स आर कमिंग बाय द बेयर्स, बट इसके नीचे कंटिन्यूएशन नहीं हो रही है, ये आप ध्यान रखना। तो जहाँ फेलियर होगा उधर ट्रेड आएगा। ओके, तो ये था जस्ट फॉर टुडे। आप बात करते हैं कि मेरे ट्रेड्स क्या क्या थे। तो एक मेरा ट्रेड यहाँ पर आया था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ मेरा ट्रेड क्यों आया था। ओके नाउ, तो इधर बेसिकली इस कैंडल पे मेरा ट्रेड आया था। ऑलराइट, एंड जब निफ्टी ने भी इस टाइप की बड़ी कैंडल बनाई थी वहाँ मेरा प्रॉफिट चल रहा था, बट मुझे वहाँ पर क्या करना था, कवर नहीं करना था। इधर मैं कवर कर सकता था बिकॉज मैं कैश में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 50% पोजीशन मैंने अपनी यहाँ पर काट ली थी, बाकी 50% मेरी प्राइस के पास आई वाज आउट। ठीक है ना, तो ये वाला ट्रेड यहाँ पर ये था। ओके, और एक मेरा ट्रेड था बजाज फिनसर्व पे। फिनसर्व का ट्रेड भी सिंपल था। ठीक है, ओके, तो माय ट्रेड वाज हियर अराउंड दिस लेवल, ये था मेरा कुछ 15,066 पे, नहीं 66 पे नहीं था, मेरा था 63 पे। ठीक है, 63 पे था मेरा। अब मैंने कवरिंग कहाँ पर की, कवरिंग मैंने की थी जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया था। इस कैंडल के बाद क्योंकि निफ्टी के अंदर रिस्क मेरा चल रहा था, तो इस वजह से व्हाट डिड आई डू वाज कि यहाँ पर समवॉट इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा ये वाला गेम था। तो आज जो पैसा कमाया थोड़ा बहुत वो मैंने स्टॉक्स में कमाया है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी पैसा नहीं दे रही होती है, साइडवेज चल रही होती है, तब मैं स्टॉक्स के टूवर्ड्स जाता हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरा जो प्राइमरी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी ही है। ओके, एंड ये जो सारी लिस्ट है ये मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग लिस्ट के अंदर है। जो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इंट्राडे ट्रेडिंग वाली, तो आप जाके वो देखिए, उसमें मेरी लिस्ट है एक, मैं बस उसमें ही ट्रेड करता हूँ। 18 से 20 स्टॉक्स हैं बस, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, मारुति, पिरामल एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, ऐसे करके 18 स्टॉक्स हैं, आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं स्टॉक स्कैनर्स कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई यूज़। इससे मेरा जो फोकस है वो चैनल रहता है कम से कम चीज़ों पे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।